भगवद गीता, सेंट शब्दों में सार भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महान ग्रंथ है। यह महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है और इसमें 8 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया। ये उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दिया गया था, जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के सत्य का ज्ञान कराया। गीता का उद्देश्य, भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाना है। यह ग्रंथ सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का उपदेश। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अर्जुन ने अपने सामने खड़े पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अपने भाइयों को देखा तो उनका मन दया और मोह से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे युद्ध से उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, इसलिए मृत्यु से डरना उचित नहीं है। कर्म योग, गीता में कर्म योग का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। फल की इच्छा छोड़कर किया गया कर्म ही सच्चा योग है। यदि व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दे तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। ज्ञान से ही सच्ची शांति मिलती है। भक्ति योग गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वह उन्हें प्रिय है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। प्रेम, विश्वास और समर्पण ही भक्ति का आधार है। आत्मा का स्वरूप गीता में आत्मा को अविनाशी, अजर और अमर बताया गया है। शरीर, ये मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। स्वरूप दर्शन गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। इस रूप में अर्जुन संपूर्ण सृष्टि को भगवान के भीतर देखता है। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। इससे अर्जुन को यह विश्वास हो गया कि भगवान ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। समत्व भाव गीता सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति समभाव रखता है वही सच्चा योगी है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए मन को स्थिर रखना आवश्यक है। मोक्ष का मार्ग गीता के अनुसार जो व्यक्ति कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा में लीन होना। गीता का आधुनिक जीवन में महत्व आज के युग में भी भगवद गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यह हमें तनाव, भय और असमंजस से निकलने का मार्ग दिखाती है। गीता सिखाती है कि आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच से जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन की अद्भुत पुस्तक है। इसमें नेतृत्व, निर्णय क्षमता, आत्मसंयम और नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है। विद्यार्थी, गृहस्थ, कर्मी और नेता, हर व्यक्ति के लिए गीता प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष, भगवद गीता मानव जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। निष्काम कर्म, सच्चा ज्ञान और ईश्वर भक्ति ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है वह भय, चिंता और मोह से मुक्त होकर शांति और आनंद प्राप्त करता है। यही गीता का सार है। धर्म के मार्ग पर चलो, कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो। 1. सिंपल और प्यारा अंदाज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरी प्रेरणा है।